और 2 दिन बाद महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है और वहां पर तैयारियां चरम पर हैं। इस बीच वहां से भव्य तस्वीरें सामने आई हैं। रात के इस वीडियो में कुंभ क्षेत्र का नजारा दिव्य और भव्य दिख रहा है। पूरा कुंभ क्षेत्र रोशनी से सराबोर दिखा। तो ये भव्य नजारा, सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर प्रयागराज से है। आप देख सकते हैं कि प्रयागराज नगरी का जहां पर महाकुंभ लगने वाला है वो किस तरीके से रोशनी से सराबोर है। और ये खूबसूरत नजारा कहीं और का नहीं बल्कि संगम नगरी प्रयागराज का है। तो महाकुंभ की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। 13 जनवरी से महाकुंभ का आगाज होने वाला है और उससे पहले प्रयागराज नगरी पूरी तरीके से रोशनी में सराबोर नजर आ रहा है। महाकुंभ की तैयारियां अंतिम रूप में हैं और 13 जनवरी से महापर्व की शुरुआत हो जाएगी। इस बार 144 साल बाद पूर्ण महाकुंभ लग रहा है। इस बार प्रयागराज 45 दिनों के लिए दुनिया का सबसे हाईटेक शहर बनेगा। वहीं 2013 में महाकुंभ और 2019 में कैसा रहा कुंभ, इस पर हमारी रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं है, बल्कि ये आस्था, परंपरा और हिंदू संस्कृति का संगम है। श्रद्धालुओं के लिए ये एक पवित्र एहसास है, जिसका इंतजार सभी श्रद्धालुओं को बेसब्री से रहता है। अध्यात्म, संस्कृति और आर्थिक समृद्धि के संगम महाकुंभ की तैयारियां अंतिम रूप में हैं और 13 जनवरी से महापर्व की शुरुआत हो जाएगी। केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 2025 महाकुंभ से विश्व पटल पर अमिट छाप छोड़ने की पूरी तैयारी कर चुकी है। इस बार के महाकुंभ का मेला कई मायनों में बेहद खास होने वाला है। इस बार 144 साल बाद पूर्ण महाकुंभ लग रहा है। सरल शब्दों में समझें तो 12 साल लगातार 12 वर्षों तक लगने के बाद पूर्ण महाकुंभ लगता है। इसीलिए इस बार महाकुंभ में योगी सरकार श्रद्धालुओं के लिए कई ऐसी नई सुविधाएं प्रदान करने जा रही है, जिससे प्रयागराज इन 45 दिनों के लिए दुनिया का सबसे हाईटेक शहर बनेगा। वही बात अब पिछले महाकुंभ और कुंभ के रोचक आंकड़ों की करें तो 2013 महाकुंभ 55 दिनों तक चला था। 20 वर्ग किलोमीटर में मेला क्षेत्र था। तकरीबन 10 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान करने आए थे। सरकार ने करीब 1300 करोड़ रुपए महाकुंभ मेले पर खर्च किए थे। महाकुंभ मेले में 6000 टन गेहूं, 16,500 टन चीनी, 9,600 टन चावल खाया गया था। वहीं महाकुंभ मेला 2013 में श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए मेला क्षेत्र में 12 हेल्थ सेंटर बनाए गए थे। 243 डॉक्टर, 257 पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती की गई थी। लोगों की सुरक्षा के लिए 2013 महाकुंभ मेला क्षेत्र में 30 पुलिस स्टेशन, 71 पोस्ट बनाकर 30,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। वहीं बात 2019 में हुए कुंभ मेला की करें तो उस वक्त सूबे में योगी सरकार ने महाकुंभ 2013 से 3 गुना ज्यादा बजट कुंभ 2019 के लिए आवंटित कर लोगों के बीच बड़ा संदेश दिया था। 55 दिनों तक चले कुंभ 2019 में तकरीबन 12 करोड़ श्रद्धालु स्नान करने पहुंचे थे। 45 वर्ग किलोमीटर तक मेला क्षेत्र फैला हुआ था। योगी सरकार ने 1500 करोड़ रुपए मेले पर खर्च किए थे। मेला क्षेत्र में 1000 सीसीटीवी लगाए गए थे। 250 किलोमीटर की नई सड़क बनाई गई। 40,700 एलईडी लाइट्स मेला क्षेत्र में लगाई गई थी। 22,000 टॉयलेट बनाए गए। गंगा, यमुना, सरस्वती नदी पर 22 पॉन्टन ब्रिज बनाए गए। कुल मिलाकर कुंभ 2019 का सफल आयोजन 2013 महाकुंभ से कई मायनों में बेहतर रहा। वहीं इस बार के महाकुंभ में योगी सरकार 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में जुटी हुई है। मेला प्रशासन पूरी दुनिया को
ग्रीन और स्वच्छ महाकुंभ का संदेश देगा। भक्ति और आस्था के महापर्व प्रयागराज महाकुंभ के शुरू होने का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे महाकुंभ के अद्भुत और अलौकिक रंग देखने को मिल रहे हैं। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेले की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कुंभ में अलग अलग तरह के हठ योगी पहुंच रहे हैं। कुंभ में पहुंचे एक साधु ने 20 सालों से बाल तक नहीं कटवाए हैं, न अपनी दाढ़ी कटवाई है, जिसके कारण उनकी दाढ़ी इतनी बढ़ गई है कि वो अब इसे हाथ में लेकर चलते हैं। तो देखिए, महाकुंभ में आपको एक से एक योगी मिलेंगे। हठ योगी इन्हें कहते हैं, जो अलग अलग तरीके से साधना करते हैं। जहाँ किसी ने हाथ उठाया हुआ है, किसी और तरीके की साधना। अब एक बाबा मिले जिनकी दाढ़ी इतनी नहीं, इतनी लंबी है कि इन्होंने हाथ में देखिए अपनी दाढ़ी पकड़ रखी है। दिखाइए जरा। 11 फुट लंबी है। 11 फुट लंबी है ये। क्या नाम है आपका? आनंदगिरी। आनंदगिरी। कौन से अखाड़े से जुड़े हैं? जूना खाड़े से। जूना अखाड़े से। ये भी क्या साधना में ही आता है कि आपने अपनी दाढ़ी काटी नहीं अभी तक? क्या साधना है ये? संतों का आभूषण होता है साधना। संतों का आभूषण होता है, लेकिन अक्सर इतनी ही रखते हैं दाढ़ी। ये तो आपने इतनी लंबी कि आपने हाथ में। हाँ, मेरी बड़ी थी दाढ़ी। अब आपने कटवाई नहीं? ये किसी तरीके का हठ योग तो नहीं है? नहीं है, जो कुछ नहीं है। हट योग नहीं है, लेकिन आपने रखा है। ये भी एक श्रृंगार है, तो इसे हाथ में श्रृंगार होता है ना। ये भी महात्माओं का श्रृंगार। ये आपके सब शिष्य है? शिष्य है। ये सब जटाओं को क्यों इतना लंबा रखा जाता है? क्या कहा जाता है? संतों का आभूषण होता है ना। वस्त्र होता है, हमारा आभूषण है। ये आपका आभूषण है। आप इतना ही लंबा रखेंगे तो कुंभ के बाद अब ये हो सकता है कि आप कटवाएं? नहीं, रखेंगे। अब रखेंगे ही जब तक शरीर में प्राण है, जब तक शरीर में प्राण है तब तक रखेंगे। जटा और दाढ़ी है। ये इतनी लंबी चाहे जितनी लंबी हो जाए, हाथ में से लेके चलेंगे। तो एक से एक हठ योग आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। महाकुंभ क्षेत्र में पहली बार एक डोम सिटी बनाई गई है। यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह बेहद आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। गंगा के किनारे 15 फीट की ऊंचाई पर बने डोम सिटी में एक दिन के रहने का किराया 1,11,000 रुपए है। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां अब आखिरी चरण में हैं। साधु संतों का डेरा पूरी तरह से तैयार हो चुका है और कल्पवासियों के लिए तंबुओं का शहर भी बसने लगा है। इस बार महाकुंभ कई नए रिकॉर्ड अपने नाम करेगा, जो आने वाले समय के लिए इतिहास बनेंगे। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं पहले से काफी बेहतर होंगी। श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए कई नई व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। इस बार श्रद्धालुओं को पहली बार महाकुंभ में डोम सिटी में रहने का आनंद मिलेगा। महाकुंभ क्षेत्र में तैयार हो रही डोम सिटी में ठहरकर किसी हिल स्टेशन जैसा अनुभव ले पाएंगे। ये एक्चुअली जो आप देख रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस गया है कि हमारी कोशिश बस यही रही है कि महाकुंभ में जो भी हमारे पास गेस्ट आएंगे उनको हम कितना बेस्ट एक्सपीरियंस दे सकते हैं, तो वही कोशिश थी। गंगा नदी के किनारे बनाई जा रही डोम सिटी में न्यूज़ 18 की टीम पहुंची और डोम सिटी के अंदर की सुविधाओं को अपने कैमरे में कैद किया। ये देखिए, डोम का स्ट्रक्चर है और ये बहुत ही जबरदस्त तरीके का बना है। इसमें 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं होंगी और भी बहुत कुछ है, वो हम आपको अंदर जब चलेंगे तो दिखाएंगे। यहां से हम एंटर करेंगे और आप जब यहां अंदर पहुंचेंगे तब आपको पता चलेगा कि आप किसी आलीशान होटल में हैं। ऐसा आपको फील आएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ कितना खूबसूरत इंटीरियर के माध्यम से सब कुछ एस्टैब्लिश किया गया है। यहाँ जिन्होंने ये पूरा इंटीरियर डिजाइन किया है, पूरा ये जो देख रहे हैं डोम सिटी का डिजाइन, झूमर आप देखिए क्या खूबसूरत लग रहा है। ये देख रहे हैं, ये नजारा जो है ये गंगा जी का नजारा है। इधर बिल्कुल फ्रंट पर गंगा जी आपको दिखेंगी। महाकुंभ में पहली बार डोम सिटी का निर्माण हुआ है। 15 फीट की ऊंचाई पर इसका निर्माण हो रहा है। इसमें सात्विक भोजन के साथ साथ सभी लग्जरी सुविधाएं मौजूद रहेंगी। 44 डोम और 176 कॉटेज बनाए गए हैं। इनकी कुल संख्या 220 रहेगी। डोम सिटी के डायरेक्टर ने डोम में रहने के किराए को लेकर बताया कि त्योहारों के मौके पर डोम सिटी के एक दिन का किराया 1,11,000 और दूसरे दिनों में 81,000 रुपए होगा। ये जो डोम आप देख रहे हैं, जो ओवरहेड डोम्स हैं 15 फुट की ऊंचाई पर, इनमें हम पर्व के दिनों में 1,11,000
और सामान्य दिनों में 81,000 रुपए चार्ज करेंगे। और नीचे जो वुडन कॉटेज है वहां पर पर्व के दिनों में 61,000 और सामान्य दिनों में 41,000 रुपए। ये 2 लोगों का है, इसमें 2 लोग शामिल हैं, ये पर पर्सन नहीं है, ये पर अकोमोडेशन है। 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू होने वाला है, इसे लेकर तैयारियां अब अंतिम दौर में हैं। 12 साल बाद होने जा रहे महाकुंभ में कई नए रिकॉर्ड बनने जा रहे हैं। इस बीच महाकुंभ की तैयारियों को देखते हुए प्रयागराज के आसपास के जिलों में सुरक्षा व्यवस्था सख्त हो गई है। प्रयागराज के नजदीकी कौशाम्बी जिले से प्रयागराज जाने वाली सभी गाड़ियों की चेकिंग शुरू कर दी गई है। एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव के नेतृत्व में पुलिस वाले हर गाड़ियों की तलाशी ले रहे हैं। इसके साथ ही एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव ने बताया कि नेशनल हाईवे पर 7 मोर्चे बनाकर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दरअसल खुफिया एजेंसी ने डीजीपी को भेजी गई रिपोर्ट में आशंका जताई है कि आतंकी साधु पुजारी अघोरी के वेश में मेले में भी प्रवेश कर सकते हैं। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि खालिस्तानी और पाकिस्तानी आतंकी महाकुंभ को टारगेट करने की योजना बना रहे हैं, इसलिए कौशाम्बी में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। कौशाम्बी जनपद से जो भी शरणार्थी जा रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और कहीं कोई अराजक तक तो मेले में ना पहुंच जाए, इसलिए हम लोगों ने यहाँ चेकिंग का भी इंतजाम किया है और हम शरणार्थियों को कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं, उनकी सुविधाओं का कैसे ध्यान रख सकते हैं, इसकी भी व्यवस्था यहाँ की गई है। इस हाईवे पर जो फतेहपुर से लेकर के और प्रयागराज बॉर्डर तक है, लगभग 52 किलोमीटर का हमारा हाईवे है। इस पर हमारे 2 थाने पड़ रहे हैं। इस पे हम लोगों ने, आप देख रहे हैं, उनके पीछे मोर्चा भी लगा रखा है। इसी इवेंचुअलिटी में हमको अगर कोई कार्रवाई करनी पड़ी तो हम करेंगे। और बाकी जो है, अगर कोई किसी को मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी किसी शरणार्थी को, तो इसकी भी व्यवस्था की गई है। थानों पर मेडिकल कक्ष का किया गया है, बनाया गया है, व्यवस्था की गई है, डॉक्टर्स लगे हुए हैं। उधर कौशाम्बी के साथ साथ चित्रकूट की भी पुलिस अलर्ट हो चुकी है। चित्रकूट की पुलिस ने यूपी और एमपी बॉर्डर पर चेकपोस्ट बनाकर पुलिस बल को तैनात कर दिया है। इसके साथ ही इन चेकपोस्ट से गुजरने वाली गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। यही नहीं, जो भी संदिग्ध दिख रहा है उससे पूछताछ की जा रही है। और महाकुंभ में कई बॉलीवुड सितारे भी हिस्सा लेंगे। तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य के शिविर में आएंगे बॉलीवुड सितारे, संगम में लगाएंगे आस्था की डुबकी। संजय दत्त, उदित नारायण, सोनू निगम पहुंचेंगे प्रयागराज। बता दें कि कैलाश खेर, मीका सिंह, ग्रेट खली भी प्रयागराज पहुंचेंगे। 14 जनवरी को रामभद्राचार्य का जन्मदिन महाकुंभ मेले में मनाया जाएगा। तो प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ का हिस्सा न सिर्फ आम लोग बनेंगे, बल्कि फिल्मी सितारे भी इस महाकुंभ में हिस्सा लेंगे। तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य के शिविर में आएंगे और उनका जन्मदिन भी मनाया जाएगा। तो आपको एक बार फिर बता दें कि संजय दत्त, उदित नारायण, सोनू निगम प्रयागराज पहुंचेंगे। आस्था का सैलाब, देश दुनिया से साधुओं का आगमन। कुछ ऐसा ही नजारा धीरे धीरे महाकुंभ प्रयागराज में दिखने लगा है और आस्था और भक्ति से सराबोर इस महापर्व में देखने को मिल रहा है। कुछ विशेष पहचान रखने वाले साधु और संत, चोटी वाले बाबा से लेकर डिजिटल बाबा, फ्रांस से आई महिला से लेकर 13 साल की बाल सन्यासी, इन दिनों महाकुंभ में लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। आस्था और भक्ति के रंग से सराबोर महापर्व महाकुंभ में हर रोज नई तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो सभी को हिंदू धर्म पर गर्व कराने के लिए और प्रेरित करती हैं। आस्था और अध्यात्म के इस महापर्व में साधु संतों का आगमन लगातार जारी है। पौष पूर्णिमा से शुरू होने वाले महाकुंभ में अपनी अलग पहचान रखने वाले बाबा और साधु हर रोज चर्चाओं का विषय बने हुए हैं।
इन दिनों आकर्षण के केंद्र में एक और हठ योगी बाबा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे ये बाबा अपने बालों के सहारे हवा में झूल रहे हैं और इसी विशेषता के चलते इन्हें चोटी वाले बाबा के नाम से पहचाना जाता है। बाबा अपने बालों की चोटी के सहारे हवा में ही योग की मुद्रा में है और हवा में झूल रहे हैं। बाबा की हठता ही महाकुंभ में उनकी एक अलग ही पहचान बनाए हुए है। इस बार महाकुंभ को जहां एक ओर योगी सरकार दिव्य, स्वच्छ, सुरक्षित और डिजिटल बनाने में जुटी हुई है, तो दूसरी ओर प्रयागराज पहुंचे डिजिटल बाबा भी चर्चाओं में हैं। संगम की रेती पर सनातनी संस्कृति का संदेश दे रहे डिजिटल बाबा हाथों में डंडा, कमंडल, त्रिशूल या तलवार की जगह ट्राइपॉड स्टैंड, सेल्फी स्टिक, मोबाइल और माइक लेकर सनातन धर्म का अनूठा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। संगम की रेती पर बने शिविरों और आश्रमों में कथा, सत्संग, भजन, ध्यान, जप, तप और योग करने वाले बाबाओं से अलग डिजिटल बाबा ने भारतीय अध्यात्म और सांस्कृतिक परंपरा को दूर दराज के लोगों तक पहुंचाने के लिए डिजिटल जरिए का सहारा लिया है। इन्हीं कारणों से नहीं आ पा रहे और सबसे अच्छी बात है कि ये कुंभ सोशल मीडिया के हर दूसरे तीसरे पोस्ट में आपको फीड में नजर आ रहा है। कहीं कहीं कुछ अच्छी बातें लोगों को सुनने को मिल रही है, जानने को मिल रही है। युवा पीढ़ी आज सोशल मीडिया में ऐसे एडिक्ट है कि माता पिता चाह के भी उसे निकाल नहीं पा रहे हैं। कभी कुछ अच्छी बातें वो सुनते हैं, देखते हैं, कभी कुछ बुरी बातों में भी फंस जाते हैं। ऐसे में उनके पास एक बेहतर विषय होगा जहां पर वो देख पाएंगे, जान पाएंगे और अपने जीवन को आध्यात्म से जोड़ पाएंगे। प्रयागराज महाकुंभ में एक से बढ़कर एक रोमांचक घटनाएं और जानकारियों का खजाना देखने को मिलेगा। साथ ही कई तरह के छोटे बड़े बाबा और सन्यासी भी देखने को मिल सकते हैं, जिनके बारे में जानकर लोग आस्था और भक्ति से सराबोर हो सकते हैं। आस्था के महापर्व में 13 वर्षीय सन्यासिनी भी संगम में डुबकी लगाने और युवाओं को अध्यात्म का संदेश देने पहुंची हैं। तस्वीरों में दिख रही ये 13 साल की बाल सन्यासी गौरी गिरी है, जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ने और सन्यासी का जीवन अपनाने का साहसिक निर्णय लिया है। इन्होंने अपने गुरु के रूप में महंत कौशल गिरी महाराज के साथ रहने का विकल्प चुना और खुद को आध्यात्मिक साधना के लिए समर्पित कर दिया। 11 साल की थी तब से मैंने गुरु दीक्षा ली थी और 13 साल की से मैंने अब संन्यास लिया है। ऐसे ही मन में आया, मेरे संन्यास लेने की इच्छा हुई थी। पहले मैं भक्ति में ज्यादा विलीन रहती थी, इसलिए मेरे मन में आया था कि मुझे संन्यास लेना है। मेरे बचपन की इच्छा थी संन्यास लेने की, साध्वी बनना है, पर घर वाले छोटे के होने के नाते मेरी कोई सुनवाई नहीं करते थे। महाकुंभ मेले में देश के हर कोने से ही नहीं, विदेशों से भी हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले लोग पहुंच रहे हैं। इन्हीं में से एक है फ्रांस के आई पास्कल। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पास्कल साधु संतों के साथ भक्ति में सराबोर है। साधु संतों के साथ भजनों पर झूम रही है। पास्कल का हिंदू धर्म के प्रति बहुत लगाव है। साधु संतों के बीच पहुंचकर फ्रांसीसी महिला ने खुशी जताई है। पास्कल को बचपन से ही हिंदू धर्म के प्रति लगाव रहा है। I'm very happy to be there because I know the story of the Kumbh Mela. I know the story of a drop of Amrit fall down here, and it's the only place to get purification of soul and also to meet a lot of people as yogi, sadhu and Hindu people also. आपको बता दें कि महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा से होगी और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर महाकुंभ का समापन होगा। प्रयागराज में महाकुंभ मेले की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। एक हफ्ते से भी कम समय बचा है। इस आस्था, भक्ति और अध्यात्म के महापर्व में देश विदेश से कई बड़े साधु संत और करोड़ों श्रद्धालु आएंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।